मित्रों, प्रेम और विश्वास कभी भी मत खोना, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी पर नहीं होता। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कर्क राशि वालों के जुलाई महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। कर्क राशि वालों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले कर्क राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा हैं। चंद्रमा का गोचर पूरे महीने में लगभग सभी राशियों में हो जाएगा, और पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं, और दसम भाव के स्वामी भी जो हैं मंगल हैं, और आपके 12वें भाव के और तीसरे भाव के स्वामी बुध हैं। बुध का इस महीने में, जुलाई के महीने में 2 बार राशि परिवर्तन होगा। 8 जुलाई से वो कर्क राशि में ही गोचर करेंगे, और 25 जुलाई से दूसरे भाव सिंह राशि में जाएंगे, और इससे पहले 8 दिनों के लिए वो 12वें भाव में मिथुन राशि में गोचर में रहेंगे। सप्तम भाव के स्वामी शनि हैं, जिनका गोचर पूरे महीने अष्टम भाव में रहेगा। भाग्य भाव के स्वामी जो गुरुदेव हैं, जो कि छठे भाव के स्वामी भी हैं। दसम भाव में राहु के साथ युति करेंगे। दसम भाव में गुरु चंडाल योग बनाएंगे और दसम भाव में ही रहेंगे। गोचर पूरा महीना वहाँ पर गुरु का रहेगा। तो कुछ इस तरह ग्रह गोचर स्थिति रहेगी। पंचम भाव के स्वामी का दूसरे भाव में यानी सिंह राशि में पूरे महीने गोचर रहेगा, और शुक्रदेव का गोचर अगर हम देखें तो 7 जुलाई से वो सिंह राशि में आएंगे और वहाँ पर फिर पूरे महीने रहेंगे, और 7 जुलाई तक उनका गोचर कर्क राशि में रहेगा। तो मित्रों, यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों में आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। वाणी के भाव में पंचमेश का गोचर पूरे महीने होगा, सिंह राशि में होगा। वाणी में आपकी क्रोध देखने को मिल सकता है, तो वाणी में क्रोध बिल्कुल ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें, वरना क्रोध के चलते आपके प्रेम संबंधों में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखकर चलना होगा। तो जुलाई के महीने में कर्क राशि वालों को प्रेम संबंधों के मामले में वाणी पर विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वाणी आपकी बहुत अच्छी रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, वरना वाणी के चलते प्रेम संबंधों में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। और प्रेम संबंधों में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपने साथी के साथ किसी भी तरह की शंकाएं या गलतफहमियां बिल्कुल ना होने दें, नहीं तो वहां पर आपकी शंकाएं और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। सिंगल लोगों के लिए अगर हम देखें जुलाई का महीना कर्क राशि वालों के लिए, तो सिंगल लोगों के लिए जुलाई का महीना अच्छा है। वहां पर अगर आप किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय काफ़ी बेहतर है, जब आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बस आप अपने साथी को प्रस्ताव देते वक्त उस पर भरोसा करें, और आप क्रोध से बचें, इस बात का ध्यान रखें। वाणी अच्छी रखें, आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय सिंगल लोगों के लिए बेहतर समय है। अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहे हैं, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, पहले आपके संबंध थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो रही है, और आपके प्रेम संबंधों में आपके साथी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, और आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में आए, आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त हो, तो वहाँ पर भी 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय बेहतर है, जब आप अपने साथी को समझा सकते हैं। स्पष्टता से आपको बातें बतानी होंगी। जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है वो बातें आपको अपने साथी के साथ शेयर करनी होंगी, और अगर आपने झूठ बोला है तो आपको सॉरी भी बोलना होगा, और आपको प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना होगा। अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं, आपके प्रेम संबंध एक से ज़्यादा जगह हैं, और आपने झूठ बोलकर संबंध बनाए हैं, मित्रता की है, तो वहाँ पर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आसानी से कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं बदलेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में अपने साथी को मनाने के लिए आपको प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना बहुत ही आवश्यक है। आप किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री ना करें अपने प्रेम संबंधों के वाद विवाद को दूर करने के लिए। डायरेक्ट आप अपने साथी से बात करें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपका साथी कर्क राशि का है, वृश्चिक राशि का है या मीन राशि का है, तो आप देखेंगे आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे जुलाई के महीने में। जो परिणाम मैंने बताए हैं उससे अच्छे परिणाम फिर आपको देखने को मिल जाएंगे प्रेम संबंधों में।
वैवाहिक संबंधों की बात करें कर्क राशि वालों के लिए तो सप्तम भाव में मकर राशि है और सप्तमें शनि है और सप्तमें शनि का गोचर अष्टम भाव में कुंभ राशि में रहेगा। पूरे महीने यहीं पर रहेंगे वो। तो सप्तम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर, आप ध्यान रखकर चलें कि एक तो आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखने हैं जुलाई के महीने में, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष आप ध्यान रखकर चलें। आपका साथी पूरी तरह से जुलाई के महीने में अपने घर वालों की बातें करेगा, यानी ससुराल पक्ष के लोगों के तरफ की बात करेगा। इसलिए आप अगर ससुराल पक्ष के लोगों से कोई वाद विवाद चल रहा है तो बहुत ही धैर्य और संयम के साथ सुलझाना होगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करने पर वाणी में बिल्कुल क्रोध ना करें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। आपकी वाणी तीखी रहने वाली है जुलाई के महीने में। आपकी वाणी के चलते ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और आपको अपने जीवन साथी के सामने भी किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी अपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में नहीं करनी है, जीवन साथी के घर वालों के बारे में नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है। वरना वहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ भी संबंध खराब होंगे और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध खराब होंगे। अगर आप अपने जीवन साथी को मनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वैवाहिक संबंधों में अगर कोई मतभेद चल रहे हैं और आप उन्हें दूर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं। वहाँ पर 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय अच्छा है जब आप अपने साथी को मना सकते हैं और आपके जीवन साथी के साथ आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। आप प्रयास करके देखें, आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना होगा क्योंकि वाणी अच्छी नहीं रहेगी जुलाई के महीने में। तो वाणी पर नियंत्रण आपको विशेष रखना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें और आप अपने साथी को मतभेद समाप्त कर सकते हैं। साथी के साथ अगर कोई यात्रा होती है तो आप देखेंगे यात्रा के दौरान आपके खुद छोटे मोटे मतभेद समाप्त हो जाएंगे और वहाँ पर आपको अपने साथी को मनाने में आसानी भी होगी, वहाँ पर संबंध आपके ज़्यादा बेहतर होंगे। आपके जीवन साथी के साथ अगर परिवार के किसी सदस्य का कोई वाद विवाद चल रहा है तो आप उस वाद विवाद को समाप्त करने का प्रयास जुलाई के महीने में कर सकते हैं और वहाँ पर आपके साथी के साथ आपके परिवार के सदस्यों के वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। वहाँ पर भी 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय ही बेहतर है। जब आप प्रयास करें आपको सफलता मिल सकती है। तो कर्क राशि वालों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो गुरुवार वाले दिन किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन का दान आप करें, काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और मंगलवार को बंदरों को आप केला खाने को दें, उससे भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। तो ये दोनों उपाय आप कर सकते हैं या मित्रों एक उपाय भी कर सकते हैं, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे कर्क राशि वालों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।